चलिए, पिछले क्लास में हमने देखा था भिन्नों को गुणा कैसे करते हैं, तो 2-3 एग्जाम्पल साथ में कर लेते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन कर लेंगे पोल में। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 108 बटे 12 को गुणा करो 1/2 से, तो क्या उत्तर आएगा? सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे और चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। क्लियर है क्वेश्चन? 108 बटे 12 को गुणा करो 1/2 से। जैसा मैंने समझाया था, एक बार फिर से समझा देती हूँ। जैसे मैंने समझाया था, जो संख्याएं कट रही आपस में काट दो। जैसे 2, पहले 2 को छोड़ो, मैं 12 से काट देती हूँ क्योंकि 12 के पहाड़े में 108 आता है। 12 9 में 108। अब देखो 2 के पहाड़े में 9 तो आता नहीं है, तो अब आगे कैंसिल नहीं होगा। ऊपर है 9 और 1, नीचे है 1 और 2। उत्तर आ जाएगा 9/2। ठीक है, 9/2। बताइए, समझ में आया ये? ऐसे तो करेंगे। यस अंश, वेरी गुड। ठीक है। हाँ, कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया? बेटा अभी पूछ लो, क्योंकि अब मैं डिवाइड शुरू करूंगी। मल्टीप्लाई हमारा पिछली क्लास में खत्म हो चुका है, और डिवाइड उन्हीं बच्चों को आएगा जिनको मल्टीप्लाई समझ में आया है, नहीं तो डिवाइड नहीं समझ में आने वाला। हाँ शिवा बेटा, तुम्हारा ना पिछली क्लास में काफी सारे क्वेश्चंस ना पोल में गलत हो रहे थे, जो मैंने ध्यान दिया तुम्हारे और मयंक के, है ना? तो अगर अभी भी कोई डाउट लग रहा है किसी क्वेश्चन में तो पूछ लो, ताकि पोल में वो चीज गड़बड़ ना हो। अभी क्लियर हो गया? पूछ लो बार बार, जो मैं आप लोगों से यही बोलती हूँ, जितनी बार हो उतनी बार पूछो, क्योंकि पोल में यस गलत। मैम, क्लियर है। क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, करके दिखाओ। चलो, कोई भी रैंडमली हम कुछ भी बना सकते हैं क्वेश्चन को। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा? बहुत इजी क्वेश्चन। क्या है आंसर सभी का? चलो देखते हैं। 19 एकम 19, 19 तिया 57, 18 एकम 18, 18 दूनी 36। ऊपर बचा 3 और 2, नीचे बचा 1। अब गुणा क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि बीच में गुणा ही है। 3 दूनी 6, 1 मतलब 6/1 का मतलब 6 ही हो। तो उत्तर आ गया 6। ये है सांश। ये सदफ के नाम से जो बच्चा है, वेरी गुड। क्लियर हुआ सभी को? सभी का 6 आया? मैम जी एक बार दोबारा समझा दो, ऊपर एक वाला। बार एक बार दोबारा समझा दो, क्लास लीव करके मत जाओ फिर, बिल्कुल भी बीच में। मैम जी नेट अटक रहा है, टावर नहीं आ रहे। ठीक ठीक। चलो, यहाँ पे आपको साफ पता है ना कि 19 के पहाड़े में 57 आता है। पहाड़े याद होने बहुत जरूरी है। 19 एकम 19, हाँ 19 तिया 57 होता है। 19 3 जा 57। 18 के पहाड़े में 36 आता है। हाँ, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36। अब देखो बेटा, ऊपर बच क्या रहा है? ऊपर है 3 और 2। अब बीच में गुणा का निशान है तो गुणा लगा दो, 3 गुणा 2। नीचे क्या है? 1 और 1। नीचे है 1 गुणा 1। उत्तर क्या आएगा? दोनों को गुणा कर दो, 6/1 या 6 इसका उत्तर होगा। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? यस मैम। एक क्वेश्चन कर ले फिर पोल में। सभी को क्लियर है तो ही करेंगे पोल में क्वेश्चन, गलत करने के लिए नहीं करना। यस मोहित, यस बेटा, वेरी गुड, बढ़िया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन दे देती हूँ मैं पोल में। मल्टीप्लाई का ये बहुत ही इजी क्वेश्चन। 9 को गुणा करना है 3/2 से। अब जहाँ कुछ नहीं होता ना, वहां 1 मान लो। 9 के नीचे कुछ नहीं है, हम वहां 1 मान सकते हैं। जिस भी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता, हम वहां 1 ही लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सभी को समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा? अभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में करो, और फिर मुझे कॉपी शो कर देना। ठीक है,
कीजिए। वेरी गुड अमित, करेक्ट है बेटा, वेरी गुड। यस, सदफ के नाम से जो बच्चा बेटा, वेरी गुड, एकदम करेक्ट। कॉपी मुझे शो कर देना। यस रोहित, एकदम करेक्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, जिसको डाउट है कि उसका गलत हो सकता है वो मुझे कॉपी दिखा दो, बाकी जिसको पता है कि सही होगा तो मत दिखाना कॉपी। इस ब्रिजेश के नाम से जो बच्चा है बेटा, क्या है आंसर? यस मोहित, मैम जी अब आंसर। ये कैसा होगा? हाँ हाँ, आगे फाइनल करो। अब जो संख्या आपस में कटती नहीं है डायरेक्ट गुणा कर दो। अब कोई संख्या कट नहीं दी, क्या करोगे? गुणा ही तो करोगे डायरेक्ट, ऊपर ऊपर का नीचे नीचे का। ऊपर की संख्या को ओके ऊपर मैम, से गुणा कर दो, नीचे की संख्या का नीचे से। ओके मैम, ओके। ठीक है, हाँ करो, मेरे सामने ही करो। क्या आएगा आंसर, मैं देखती हूँ आपकी कॉपी। ऊपर ऊपर जो संख्या है उनकी गुणा कर दो, नीचे नीचे की गुणा कर दो। नो बेटा, अरुण के नाम से जो बच्चा है बेटा, गलत किया है, दोबारा करो। अंश, ये क्या किया है बेटा? नौ, नौ गुणा तीन, दो, 1/2। गलत किया आप। क्या कर रहे हो? एलसीएम थोड़ी ना लेना है, गलत कर रहे हो। मोहित बेटा, कॉपी शो नहीं हो रही मुझे। हाँ अब ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पोल में कर दो, एकदम करेक्ट किया आप। अंश कॉपी दोबारा देखो, और अरुण, दोनों बच्चे गलत किए हैं, दोबारा से सॉल्व करो। मैंने क्या बोला? गुणा में हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। अब जब संख्या आपस में कट ही नहीं रही है, डायरेक्ट गुणा कर दो। यस अरुण, एकदम करेक्ट। यस अंश, वेरी गुड। ठीक है, चलो काउंटडाउन शुरू करते हैं। लास्ट के 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। हाँ, देखो इस क्वेश्चन में ना कुछ भी नहीं था, क्योंकि आपको दिख रहा है ना 3 और 2 आपस में कट सकते, क्योंकि किसी भी संख्या के पहाड़े में 3 और 2 साथ में नहीं आते। ना 2 और 9 कट सकते, ये भी नहीं कट सकते, क्योंकि 9 और 2 किसी भी संख्या के पहाड़े में नहीं आते। तो करना क्या है, जब कटता नहीं है तो ऊपर ऊपर को गुणा कर देते हैं और नीचे नीचे की संख्या को गुणा कर देते हैं। 27/2 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यस, क्लियर हुआ? ए इसका सही उत्तर है। सभी बच्चे बताइए चैट सेक्शन में, क्लियर है तो फिर हम डिवाइड में बढ़ते हैं आगे। बेटा ये लास्ट, ये मतलब मल्टीप्लाई तो हमारा पिछली क्लास में खत्म हो गया था ना, डिवाइड स्टार्ट होगा, भाग स्टार्ट होगा, उसके क्वेश्चन दूंगी मैं। तो भाग सीखने के लिए मल्टीप्लाई सीखना बहुत जरूरी है। चलिए, मैम एक बार माइनस वाला समझा दो। कौन सा वाला? मैम जी माइनस वाला, माइनस। माइनस वाला क्वेश्चन है बेटा। माइनस वाला ना क्लास जब खत्म होगी तब पूछना, ठीक है? अभी डिवाइड समझ लो। ओके मैम। ठीक है, रुक जाना, पूछ लेना। तो अब हम भाग कैसे करते हैं, 3 तरीके से देखते हैं भाग। तो भाग करने से पहले अगर मैं लिखूं 2/5, 2/5 का वयुक्त, आपने एक टर्म सुनी होगी, इंग्लिश में उसे बोलते हैं रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, और हिंदी में उसे बोलते हैं वयुक्त, वयुक्त क्रम। सुना है वयुक्त क्रम और रेसिप्रोकल? उल्टा करना, मतलब अगर मैं बोलूं 2/5 का वयुक्त क्रम करो या रेसिप्रोकल करो, तो इसका मतलब होता है नीचे वाली संख्या ऊपर पहुंचा दो और ऊपर वाली संख्या नीचे। मतलब 2/5 का वयुक्त क्रम होगा 5/2। क्लियर हुआ? रेसिप्रोकल या वयुक्त क्रम का मतलब क्या होता है, ये डिवाइड में यूज होगा, इसलिए मैं आपसे पहले ही बता रही हूँ।
क्लियर हुआ? उल्टा करना मतलब संयुक्त क्रम रेसिप्रोकल उल्टा कर दो नंबर्स। ठीक है, ठीक है, ये तो बहुत इजी था। अगर मैं आपसे बोलूं, अगर 5 का वियुक्त क्रम क्या होगा, चलो 5 नहीं 4 का वियुक्त क्रम क्या होगा? 4 का बता सकते हो? चैट सेक्शन में लिखो अगर किसी को पता है 4 का रेसिप्रोकल क्या है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। ठीक है, देखो कैसे निकालते हैं। अब आपको दिख रहा है 4 तो ठीक है, लेकिन इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है। हमें क्या पता है, जिस भी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता वहां हम 1 लगा देते हैं। 4 के नीचे 1 लगा दूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिस भी संख्या के नीचे कुछ नहीं है 1 लगा दो। अब इसका वियुक्त क्रम कर सकते हैं, मतलब 4 का वियुक्त क्रम होगा 1/4। क्लियर हुआ? 1/4। जैसे 3 का वियुक्त क्रम होगा 1/3। 3 का अगर वियुक्त क्रम पूछूं, 3 मतलब 3/1, तो इसका वियुक्त क्रम होगा 1/3। सभी को क्लियर है ये चीज? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है बेटा। क्लास जो देर यस में मैम। ज्वाइन कर रहे हैं वो जल्दी ज्वाइन करा करो, फिर टॉपिक मिस हो जाता है। ठीक है, ये तो बात हो गई वियुक्त क्रम की। अब हम देखते हैं भाग कैसे करते हैं। अगर मुझे किसी पूर्ण संख्या का भिन्न का पूर्ण संख्या से भाग करना है, और एक भिन्न से पूर्ण संख्या का भाग करना है। दो एक पूर्ण संख्या है, इसको भाग दो 1/3 से। अब क्या आपको 1/3 का पहाड़ा आता है जो आप भाग दे सकते हो? नहीं आता, नहीं आता ना। तो कैसे करेंगे, जिस भी संख्या के नीचे कुछ नहीं, पहले तो वहां 1 मान लो। जिस भी संख्या के नीचे कुछ नहीं है वहां 1 मान लो। अगला स्टेप में क्या करोगे, वियुक्त क्रम करना है। पहले वाला जो भिन्न है या पहले वाली जो संख्या उसे ऐसी उतार दो, 2/1 को ऐसी उतार दो। अब 1/3 का वियुक्त क्रम कर दो, उल्टा कर दो इसे। मतलब अब 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। ये स्टेप क्लियर? जैसे ही हम वियुक्त क्रम करते हैं, ये बीच का जो भाग का चिन्ह है ना, ये गुणा में बदल जाता है। बीच का भाग का चिन्ह गुणा में बदल जाता है, और जैसे ही गुणा में बदलेगा ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन बन गया। अब आप आगे कर ही सकते हैं। अब कोई संख्या कट नहीं रही तो उत्तर क्या आएगा, 6/1 या 6। समझ में आया? बताओ ये। यस मैम। वेरी गुड अंश। यस रोहित, वेरी गुड अंकित। ठीक है, स्टेप याद रख लो क्या करना है। एक और क्वेश्चन कराऊंगी मैं अभी। एक और करवाती हूँ क्वेश्चन, उसका आंसर आप लोग करोगे। ठीक है, इसी वाले को लेते हैं। 4 को भाग देना है 8/5 से। उत्तर बताओ क्या आएगा चैट सेक्शन। सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करेंगे, किसी का भी कोई भी बच्चा मिस मत करना, सभी का आंसर दिखना चाहिए मुझे। नहीं बेटा रोहित, इससे आगे कैंसिल भी तो होगा। जो संख्या कट रही है उसे काटते भी तो है। पहले वाले में कोई संख्या कट नहीं रही थी, इसलिए डायरेक्ट हमने गुणा कर दिया। पर यहाँ अगर कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल भी तो करो। यस, अलग अलग आंसर्स दिख रहे हैं मुझे। चलो इसको तो मैं ही करवाऊंगी फिर आंसर। अभी मुझे बेटा पता नहीं चल रहा आप लोगों ने क्या किया है। ये 20 कहाँ से आ गया? अच्छा, 10/8, 20/8, 20/8 भी तो कटेगा आगे। जो संख्या कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल भी तो करो आगे। 10/4 भी होगा तो भी कैंसिल होगा। हाँ अब ठीक है। यस, सदफ के नाम से जो बच्चा है उसका एकदम करेक्ट है। देखो बेटा 10/4 भी तो कटेगा। यस रोहित आप करेक्ट है आपका। यस अंकित आप करेक्ट है। 10/4 लिख रहे हो फिर भी। देखो जिसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगा दिया। मैंने क्या बोला, पहला वाला ऐसे उतार दो, दूसरे वाले का वियुक्त क्रम कर दो, उल्टा कर दो। 5 ऊपर 8 नीचे। अब ऐसा करते ही बीच का भाग का चिन्ह गुणा में बदल गया। आगे आपको पता है जो संख्या कट रही काट दो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब कोई नहीं कट सकती, 5 और 2 तो आपस में कट ही नहीं सकते। क्या बचा, 1 और 5, नीचे 1 और 2।
5/2 इसका उत्तर। 10/4 के बाद भी तो बेटा 10 और 4 2 से कैंसिल हो जाएंगे। 5/2 जब तक कैंसिल करो तब तक ये कट नहीं जाता पूरा। यस, बताइए सभी को क्लियर हुआ या कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आया? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 से ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। हाँ, आपकी मर्जी, पर आंसर यही आना चाहिए। यस, सभी को आ गया तो बताओ, फिर मैं पोल में क्वेश्चन दूंगी एक। आपको नहीं, किसको नहीं आया? अच्छा, कृष्णा के नाम से जो बच्चे हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। अच्छा, इसी को समझ लो, इसी को समझ लो, या फिर छोड़ो, एक क्वेश्चन में नया दे देती हूँ। बाकी जिनको आ गया वो करना है, इसको चैट सेक्शन में आंसर करना। जिसे नहीं आया एक बार फिर से स्क्रीन पर दिखना। 10/20 को भाग देना है 2/, सॉरी उस टाइप का नहीं है, 10 को भाग देना है 20/3 से। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो मैंने आपको क्या बताया, जिस भी संख्या के नीचे कुछ नहीं वहां 1 मान लो। 10 के नीचे 1 लगा दिया। अगले स्टेप में आपने क्या करना है, इसको ऐसे उतारो 10/1, इसको उल्टा कर दो, व्यक्त क्रम कर दो। व्यक्त क्रम करना मतलब रेसिप्रोकल, ऊपर से नीचे, मतलब ऊपर वाली संख्या नीचे, नीचे वाली संख्या ऊपर। ये हो गया 3/20। ऐसा करते ही बीच का जो भाग का निशान है वो गुणा में बदल जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जो संख्या कट रही है उसे काट दो। जैसे यहाँ 0 से 0 कट गया, और कोई संख्या कट रही है? नहीं। 3 और 2 क्या एक ही संख्या के पहाड़े में आते हैं? नहीं, ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है जिसमें 3 भी आता हो 2 भी। तो बस जो संख्या बची है उसे गुणा कर दो। 1 3, नीचे बचा 1 और 2, 3/2 इसका उत्तर हो जाएगा। यस बेटा, जिनका 3/2 आ रहा है, 3/2, वेरी गुड। मोहित, अंकित, पदव एंड अंश के नाम से भी बच्चे, गुड। अब बताओ, अब क्लियर है? यस, वेरी गुड, ठीक है, ओके। अब पोल में कोई बच्चा गलत मत कर। अच्छा, फिर से वयुक्त क्रम सिखा देती हूँ। क्या होता है, जो बच्चे लेट आए हैं, व्यक्त क्रम मतलब उल्टा करना। जैसे अगर मैं बोलूँ 3 का व्यक्त क्रम क्या है, 3 का रेसिप्रोकल या 3 का व्यक्त क्रम, जिसके नीचे कुछ नहीं वहां 1 लगा देते हैं। व्यक्त क्रम करना मतलब उल्टा लिखना। तो 3 का व्यक्त क्रम होगा 1/3। ठीक है, व्यक्त क्रम या रेसिप्रोकल का ये मीनिंग होता है। चलिए, अब इतने लेट लेट में क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो आप आंसर्स कैसे सही करेंगे? चलो, 5 का व्युत्क्रम क्रम क्या होगा, यही क्वेश्चन है। रेसिप्रोकल ऑफ 5, डायरेक्ट चैट, सॉरी डायरेक्ट पोल में आंसर करना है इसका। सभी को पता है 5 का व्युत्क्रम क्रम क्या होता है? सभी पोल में कर लो इसका आंसर। मैम आंसर होगा तो नहीं, दिखा दो। आंसर मत दिखाओ, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना ना, डायरेक्ट पोल में करो। ठीक है मैम। जहाँ पे सॉल्व करना होगा तब मुझे कॉपी शो कर। वेरी गुड, अभी तक सभी का ठीक है। यस बेटा, गुड, ठीक, सभी का ठीक है, बढ़िया। इसलिए बोल रही हूँ लेट क्लास ज्वाइन नहीं करनी चाहिए किसी को भी। वेरी गुड, 16 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी बच्चे भी करो, लास्ट के 5 सेकेंड, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 5 4 3 2 1। चलिए, बाकी चैट सेक्शन में कर दो आंसर।
यस, सभी को पता है, वेरी गुड। आपको पता है 5 का वियुक्त क्रम क्या होगा? 5 मतलब 5/1, जिसके नीचे कुछ नहीं, 1 मानते हैं। ये ऊपर चले जाएगा, ये नीचे, तो 5 का वियुक्त क्रम होगा 1/5। सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, yes. सभी का करेक्ट है, बस एक बच्चे का गलत था। आई होप का गलत होगा जो जिसने लेट क्लास ज्वाइन करी हो। चलो एक डिवाइड का क्वेश्चन कर लो, जब भी हमने थोड़ी देर पहले सीखा है। 8 को भाग देना है 4/5 से, वैसे मान लो, और कीजिए इसका आंसर पोल में। 64th क्वेश्चन। इस बार कॉपी मुझे शो कर दे, जिसका होते जाए। एक मिनट बेटा। मैम दिखाना है। हाँ बेटा, कॉपी दिखा दो। हाँ, रोहित, अरुण, अंश, ब्रिजेश के नाम से जो बच्चे बेटा, सबका ठीक है। यस, अंकित एकदम करेक्ट है। अमित करेक्ट है। सदफ के नाम से जो बच्चे है, वेरी गुड, करेक्ट है। गुड। यस, अंश करेक्ट है, बढ़िया। साथ के साथ पोल में भी करते जाओ जिनका हो गया है। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? 11 बच्चों ने आंसर कर दिया है और सिर्फ 3 बच्चों का आंसर ठीक है। अर्जुन के नाम से जो बच्चा है बेटा, गलत है। अर्जुन के नाम से जो बच्चा है, गलत गलत किया है। मतलब अभी जितनों ने भी कॉपी दिखाई सबका ठीक है। ये पोल में कहाँ क्या हो रहा है? ये पोल में मैम ये 1/8 10 पे लगा रहे हैं मैम। चलो देखते हैं वो जब मैं सॉल्व कराऊंगी। यस, ब्रजेश के नाम से जो बच्चा है बेटा, करेक्ट है आपका। मैंने तो बी पे लगा रखा है, 10 पे बी पे लगाया मैंने तो। सही है। यस, मोहित क्या आंसर आया बेटा? फाइनल आंसर क्या है? आंसर नहीं समझ में नहीं आ रहा मुझे, क्या आंसर आया आपका? नहीं बेटा, गलत है, गलत किया है, दोबारा करो। रेसिप्रोकल भी तो करते हैं। हाँ हाँ, वेरी गुड, पहली संख्या ऐसी उतार ली। हाँ हाँ, ये सही लिखा है। हाँ, अब जो संख्या कट रही है उसे काटो। गुड। हाँ हाँ, वेरी गुड। यस, हाँ एकदम सही कर रहे हो। बढ़िया बढ़िया। अब बताओ क्या आएगा आंसर? क्या आएगा? वेरी गुड। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, करेक्ट कर रहे हो, बढ़िया। हाँ, यही आंसर है, बस, बढ़िया। गुड। काउंटडाउन स्टार्ट कर दो मैं। यस बेटा, आखिरी के 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। मतलब इतना गंदा रिस्पॉन्स है ना। 7 बच्चों ने सही किया है 18 में से, और 11 बच्चों का गलत। मैम मेरा सही है। किसका बेटा? मैम एक मिनट बेटा, अभी स्क्रीन पे मैसेजेस आ रहे हैं तो मुझे आंसर शो नहीं हो रहा है आपका। अच्छा, अजीत के नाम से मैम जो जी बच्चा है बेटा, क्या लिखा है आंसर? क्या लिखा है आंसर? नो बेटा, मतलब क्वेश्चन नहीं, गलत किया है बेटा। क्लास लेट ज्वाइन करी थी क्या आपने? गलत है। मैंने आपको क्या बताया था, भाग कैसे करते हैं? ऊपर वाली संख्या पहली वाली ऐसी उतार दो, दूसरे का वियुक्त क्रम उल्टा लिखना है। 4 नीचे आएगा, 5 ऊपर। 5/4 हो गया। जैसे ये होगा, ये बीच का भाग का निशान गुणा में बदल जाएगा। अब क्या इसके आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई तो करना है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8।
ऊपर बचा 2 गुणा 5, नीचे है 1 गुणा 1। 10/1, 10/1 का मतलब क्या होता है? 10। सिंपल। 20 का सही उत्तर था। मतलब से 7 बच्चों ने सही किया है ये आंसर और 11 बच्चों ने गलत। और वो मुझे बच्चे बताते नहीं है जिनको समझ में नहीं आता, जबकि डिवाइड करने से पहले हमने कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन सीखे सेम ऐसी। यस मोहित, आपका करेक्ट था बेटा जब आपने दोबारा सॉल्व किया। उनसे बोल रहे जिन्होंने कितना गलत, मतलब गलत आंसर क्या, कहाँ किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है आपको। अब जिन्होंने गलत किया मुझे बताओ, समझ में आया? बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में तभी दूंगी जब सभी बच्चे बोलेंगे समझ में आ गया है। हाँ, आप इसमें कंफ्यूज हो गए क्या? 1/10 और 10 में क्या 10 एक ही बात होती है? नहीं, 1/10 में 1 ऊपर है, 10 में 1 नीचे है, तो 1/10 थोड़ी ना ऊपर होगा बेटा आंसर। ऊपर 10 आ रहा है, नीचे 1 आ रहा है, इसमें तो 1 ऊपर है। 20 का सही उत्तर था। सभी बच्चे बताओ मुझे, अगर अभी भी किसी को नहीं समझ में आ रहा तरीका, स्टेप कैसे करते हैं, तो बता दीजिए मुझे पहले। यस, अभी को क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। चलो, अब उल्टा है, पूर्ण संख्या से भिन्न का भाग देना है। क्या मतलब? अब ऐसे करना है। अब पहले ये चीज पहले थी, ये बाद में, लेकिन तरीका वही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किससे हम भाग दे रहे हैं, तरीका आना चाहिए। सेम वही, जिसके नीचे कुछ नहीं वहां हम 1 मान लेते हैं, तरीका वही। इसको वैसा का वैसे ही रहने दो, 5/6। इस वाली संख्या का व्यस्तक्रम कर दो, 1 ऊपर जाएगा 5 नीचे आएगा, ये हो गया 1/5। बीच में जो भाग का निशान है इसे कर दो गुणा, भाग का गुणा हो जाएगा। अब जो संख्या कट रही है काट दो, जैसे 5 से 5 कट गया, 5 एकम 5, ऊपर बचा 1 गुणा 1, नीचे बचा 6। 1/6 इसका उत्तर है, 1/6। बताओ बेटा, क्लियर हुआ? तरीका वही है। एक बार समझ में आ गया तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो। अभी ऐसा कोई भी बच्चा हो जिसे नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो, क्योंकि मैं पोल में ऐसे क्वेश्चन नहीं देने वाली, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स बहुत गंदा आया पहले क्वेश्चन में। अरुण के नाम से जो बच्चा, बेटा नहीं समझ में आया? आ गया? यस, ठीक। आर के राजपूत के नाम से जो बच्चा है बेटा, आपका भी पोल रिस्पॉन्स देखा था मैंने पिछली क्लास में, काफी क्वेश्चन गलत किए थे आपने भी। अभी समझ में आ रहा है? ठीक। बेटा नहीं आ रहा तो बार बार पूछो, बट प्लीज गलत मत करो पोल में। एक क्वेश्चन कर ले आप पोल में, बताइए। क्वेश्चन कर ले। गुड, चलो। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। 10/11 को भाग दो 20 से। जहाँ कुछ नहीं वहां 1 लगा दो। तरीका वही है, करिए सभी बच्चे सॉल्व। पोल में आंसर करना और कॉपी शो कर देना मुझे। तो हाली बजाओ। ब्रिजेश के नाम से जो बच्चा है, क्लास से रिमूव कर दो बेटा। माइक ऑन नहीं होना चाहिए किसी का। जिसका हो जाए कॉपी दिखा दो मुझे। ठीक है। सदफ के नाम से जो बच्चा है बेटा, एकदम करेक्ट, वेरी गुड। अरुण करेक्ट है, अंश एकदम करेक्ट, अंकित एकदम करेक्ट, अमित एकदम करेक्ट। यस,
ब्रिजेश के नाम से जो बच्चा है, बेटा कॉपी थोड़ा सा लाइट की तरफ करो, मुझे दिखनी, सीधी करो ना, आप टेढ़ी कर रहे हो। इस रोहित एकदम करेक्ट है। हाँ, ब्रिजेश के नाम से जो बच्चा है करेक्ट है एकदम। यस अंश करेक्ट है, गुड। बाकी जिनका होते जाए कॉपी दिखाते जाओ। अर्जुन करेक्ट है एकदम बेटा, वेरी गुड। देखो आंसर सही करने का एक ही तरीका है कि आप अपनी जो कॉपी दिखाओ, ताकि मैं आपकी मिस्टेक पहचान लूं कहाँ गड़बड़ कर रहे हो। यस कुणाल बेटा एकदम करेक्ट है, बढ़िया। हाँ मोहित, कॉपी दिखाओ बेटा, क्या आंसर आया थोड़ा सा। हाँ एकदम करेक्ट बेटा मोहित, वेरी गुड वेरी गुड। पोल में भी बिल्कुल ध्यान से आंसर लगाना। यस हाँ, इस वाले क्वेश्चन में काफी बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स है पहले वाले के कंपैरिजन में। अभी तो सिर्फ 2 ही बच्चों का गलत है। यस, और किसी को कॉपी शो करनी है? यस करण, वेरी गुड बेटा, एकदम करेक्ट, वेरी गुड। चलिए लास्ट के 5 सेकेंड्स और हैं। 2 बच्चे रह गए जिन्होंने पोल में आंसर नहीं करा, कर दीजिए जल्दी से। 5 सेकेंड्स और। मैम ये 5। पोल कहाँ पर है? क्या बेटा पोल सेक्शन? यस मैम। पोल का ऑप्शन नहीं पता? देखो आपकी स्क्रीन पे ऐसे 3 डॉट नजर आ रहे हैं आपको, यस मैम। उस पे क्लिक करो, एक्टिविटीज लिखा हुआ है। यस मैम। यस मैम। उस पे आ रहा है 1 एक्टिव पोल लिखा हुआ। यस मैम। यस मैम। उस पे क्लिक करो, ये क्वेश्चन आईडी लिखा होगा और ABCD 4 ऑप्शन दिए होंगे, दिए हैं? यस मैम। जो ऑप्शन सही है उस पे क्लिक करो और नीचे वोट पे टिक करो, आंसर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, ओके मैम, मैम। मैं अभी थैंक यू। देख के बता रहा मैम हूँ। दिखा सकता हूँ? आंसर कॉपी Yes, कॉपी ma'am. दिखा दो मुझे, बट पोल में आंसर तो मुझे बाद में पता चलेगा जिसने जो लगाया। यस अजीत के नाम से जो बच्चा है। यस बेटा, एक तो मुझे ना समझ में नहीं आता कौन सा, नहीं बेटा ये गड़बड़ करी है। 10/11 है ना बेटा, वो आपने 10/1 लिखा है क्या? दोबारा दिखाओ कॉपी, थोड़ा सा राइट हैंड साइड करो। हाँ इस तरफ को खिसकाओ। हाँ ठीक है, ये स्टेप ठीक है, आगे करो। बेटा आपने क्या कर दिया, 11 9, ये आपने उल्टा कर दिया ना। पहले वाली संख्या तो वैसी उतारते हैं, संयुक्त क्रम दूसरे वाले भिन्न का करते हैं, पहले तो वैसी उतारी जाती है, उल्टा कर दिया। यहाँ तक ठीक था, यहाँ तक सही काटा आपने, ठीक है। हाँ इसके बाद क्या गड़बड़ कर दी आपने, देखो ना, यहाँ तक स्टेप सही है, लेकिन जहां आप लिख रहे हो 11/1/1/2, ये गलत है, यहाँ से गलत है। चलिए बेटा लास्ट के 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो। ये अजीत के नाम से जो बच्चा है बेटा, अब आप मुझे, मैं आपकी बताती हूँ आपने क्या गड़बड़ करी है, और वही स्टेप करके दिखाऊंगी जो आप कर रहे हो अपनी कॉपी में। देखो आपने क्या किया है, आपने पहले तो एकदम सही लिखा, इसको ऐसे ही उतार दिया, यहाँ तक भी सही किया कि 1 ऊपर ले गए 20 नीचे, ये भी सही किया, यहाँ पे भी सही किया, इससे ये कैंसिल कर दिया। लेकिन इससे आगे पता है आप क्या लिख रहे हो, इससे आगे आप लिख रहे हो ऐसे, 11 ऊपर आ जा रहा है आपका, क्या आना चाहिए ऊपर, 1x1, 11x2, 1/22 आंसर है इसका। यहाँ तक एकदम सही किया है, इसके बाद क्या गड़बड़ कर रहे हो आप? समझ में आई मिस्टेक, क्या गड़बड़ करी है? कैंसिल करने तक एकदम गड़बड़ किया, लेकिन उसके आगे आपने देखा नहीं कि पीछे क्या संख्या थी, वो ढंग से लिखा ही नहीं। यस बेटा, डी इसका सही उत्तर है। चलिए, एक्सेप्ट पूर्ण संख्या से मिश्र भिन्न का भाग। अब इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मिश्र भिन्न आ जाए कुछ भी आ जाए, तरीका आपको पता है। सभी बच्चे ट्राई करेंगे, चैट सेक्शन में आंसर लिखेंगे इसका।
अब आप हाँ, अब आप ट्राई करो इसको, चैट सेक्शन में लिखो इसका आंसर। तो मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना है सबसे पहले तो, फिर वही जो स्टेप हम करते हुए आ रहे हैं सॉल्व कर। बेटा 3 तो नहीं आना चाहिए इसका आंसर, 3 नहीं आएगा। यस अंकित बेटा थोड़ा कॉपी और पास लेके आओ। यस एकदम करेक्ट। हाँ यस अमित क्या लिखा है, हाँ करेक्ट है बेटा। यस अंश करेक्ट है, वेरी गुड। रोहित के नाम से जो बच्चा है, हाँ करेक्ट है बेटा। यस यस ठीक है। हाँ अरुण के नाम से जो बच्चा है करेक्ट है, करण एकदम करेक्ट है, ब्रिजेश के नाम से जो बच्चा है करेक्ट, सदफ एकदम करेक्ट। अब देखो, अब यहाँ देख लो आप सभी बच्चे, जिसका नहीं हुआ वो यहाँ देखो। 4 2/3 को भाग देना है 7 से, तो आपको पता है मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदलते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ 3 को 4 से गुणा करो 12, और ऊपर वाली संख्या जोड़ दो उसमें, 12 और 2 14, 14/3 भागा 7। 7 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा देंगे। फिर बस इसके आगे तो आपको आता ही है, पहला ऐसे ही उतारना है, इसका व्युत्क्रम क्रम कर दो, उल्टा कर दो रेसिप्रोकल की, 1/7 हो जाएगा, ये हो जाएगा गुणा। अब जो संख्या कट रही है काट दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 गुणा 1 3 गुणा 1, 2/3 इसका उत्तर। यस अर्जुन वेरी गुड। बताइए बेटा क्लियर हुआ 2/3। अच्छा कोई ऐसा बच्चा है जिसे मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में बदलना ना आता हो? अगर किसने पहली क्लास मिस करी है तो ऑब्वियसली उसे नहीं आता होगा। कोई है जिसको नहीं आता मिश्र भिन्न से? हाँ बेटा पोल में दूंगी क्वेश्चन, जिसको मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में बदलना नहीं आता, क्योंकि अगर नहीं बदल पाओगे तो फिर ये क्वेश्चन भी नहीं आए। नहीं आता तो बताओ। ठीक है आगे बढ़े, फिर क्वेश्चन दे दो पोल में या एक और करना है? पोल में करे डायरेक्ट, सभी बच्चे बताना। एक भी ऐसा है जिसको लग रहा है कि वो नहीं कर पाएगा, मुझे बता दो। सभी यस बोल दो, ठीक है। 8 4/5 को भाग दो 11 से, ये क्वेश्चन है। क्या हो जाए कॉपी दिखा दूँ। यस ब्रिजेश के नाम से बच्चे का क्या आंसर है? यस अरुण अंश करेक्ट है, करण करेक्ट है, कुणाल करेक्ट है, ब्रिजेश के नाम से बच्चा है करेक्ट है, अंकित करेक्ट है, अमित करेक्ट है, वेरी गुड। साथ के साथ पोल में भी करते जाओ बेटा। सदफ के नाम से बच्चा है करेक्ट है, रोहित वेरी गुड एकदम करेक्ट, बढ़िया। बाकी बच्चे भी दिखाओ जिसका होते जाए। देखा मैम जी अब कैसे होगा? नो कैसे बेटा, होगा? हाँ कॉपी तो दिख रही है पर आपने देखो गलत चेंज किया है, मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में। दोबारा चेंज करो, गलत आया है, जोड़ा गलत है, दोबारा देखो मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करके यही आएगा जो आपने लिखा है, क्योंकि यहाँ गड़बड़ करी इसलिए आंसर भी गलत आ रहा है। दोबारा चेक करो मोहित आंसर अपना, दोबारा से मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करो, मुझे दिखाओ क्या लिखा है उसके बाद। यस अंकित एकदम
करेक्ट है, वेरी गुड बेटा। यस। ओ बेटा मोहित, मैंने आपसे ये बोल रही हूँ कि आपने ये गलत किया है, मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में गलत बदला है, इसको ठीक करो पहले। ये अर्जुन बेटा एकदम करेक्ट। आप क्या लिख रहे हो, 45/5 नहीं आएगा। इसको जब आप हल करोगे 45/5 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। दोबारा देखो। नहीं 49 भी कैसे आ जाएगा बेटा, नहीं नहीं 49 भी नहीं आएगा। मेरे सामने सॉल्व करो। हाँ हाँ यही सही किया है, जोड़ा है। फिर नीचे दिखाओ कॉपी, नीचे क्या लिखा है आपने। अभी ऊपर ही देख रही हूँ। हाँ हाँ करो। हाँ हाँ अब एकदम सही लिखा है, थोड़ा ध्यान दो, यह संशय ही आएगा। हाँ अब सही लिखा है, अब करो आगे। चलिए बेटा जल्दी जल्दी से करिए जिन्होंने पोल में नहीं किया आंसर। यस यस, मान सिंह के नाम से जो बच्चा है बेटा, एकदम करेक्ट है, वेरी गुड। यस मोहित के आंसर आया, फाइनल आंसर दिखाओ। हाँ जो कट रहा है उसे काट दो। अब ठीक है आंसर एकदम, अब एकदम सही आंसर। करो पोल में। चलो लास्ट के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। देखो ये जो छोटी छोटी मिस्टेक हो रही है ना, इसको स्टार्टिंग में ही देख लो क्या गड़बड़ कर रहे हो मोहित, ठीक है। क्योंकि आप गलती कर रहे हो, उसके बाद जब दोबारा कर रहे हो तो सही कर रहे हो, इसका मतलब स्टार्टिंग में जल्दीबाजी हो रही है क्वेश्चन करने में। वो गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हाँ तो मैं बता रही हूँ आपको कि गलत हो रहा है, एग्जाम में तो नहीं बताऊंगी ना बेटा मैं। चलो 5 को 8 से गुणा करो, 4 जोड़ दो। 5 8 जा 40, 40 और 4 44 डिवाइडेड बाई 5। संयुक्त क्रम कर दो, एक ऊपर पहुंच जाएगा, 11 नीचे, बीच में गुणा। 11 एकम 11, 11 चौके 44। 5 4 गुणा 1, 5 गुणा 1, 4/5 इसका उत्तर है। तो इसका सही आंसर है, ठीक है। सभी को क्लियर हो गया? इज द करेक्ट आंसर। यस मैम। ओके आगे बढ़े, मेरे ख्याल से डिवाइड का लास्ट क्वेश्चन है, के बाद अगला टॉपिक हमारा शुरू होगा। नहीं नहीं एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है भिन्न का दूसरे भिन्न से भाग। ये भी बहुत इजी है, भिन्न का दूसरे भिन्न से भाग। सभी बच्चे ट्राई करो चलो, और आंसर लिखना चैट सेक्शन में। अभी कॉपी मत दिखाना, चैट सेक्शन में आंसर करना सभी, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत जा रहा है। इसके बाद पोल में जब क्वेश्चन दूंगी तब कॉपी दिखाना, चैट में आंसर करेंगे सभी इसका। ठीक है, वेरी गुड, आंसर्स आने स्टार्ट हो गए। कॉपी शो करें मैम? यस बेटा, चैट सेक्शन में कर दो आंसर। मैम जी मैं आंसर शो कर रहा हूँ, देख लो। यस बेटा, ठीक। ओके 22/40 मोहित आगे भी कैंसिल होगा, 22 और 40 कटेंगे नहीं आगे। पहले गुणा मत करो, पहले जो संख्या कट रही है उसे काटो। पहली संख्या ऐसी उतार ली, इसका वियुक्त क्रम 11/8, बीच में गुणा। अब 2 से 8 कट रहा है, 2 एकम 2, 2 चौके 8, ऊपर बचा 1 गुणा 11, नीचे है 5 गुणा 4, 11/20। मोहित डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना बेटा, आपको पता है ना 2 और 8 तो कट जाते हैं आपस में, पहले उनको काटो उसके बाद गुणा करो। क्लियर हो गया सभी को? 11/20 इसका उत्तर। सभी को समझ में आया तो बताइए, फिर एक क्वेश्चन करते हैं पोल में हम।
बेटा होमवर्क देने का अभी टाइम नहीं, अभी तो 5 मिनट है क्लास की। एक क्वेश्चन लास्ट है, पोल में कर लो, उसके बाद होमवर्क मिलेगा। अभी क्लास इतनी जल्दी हम नहीं वो करते हैं ना फिनिश। क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। 7/8 को भाग दो 7/16 से। बहुत ही इजी क्वेश्चन, पोल में करना, आंसर लास्ट है। भाग का भी आखिरी क्वेश्चन है ना, टॉपिक खत्म हो जाएगा फिर हमारा। अगली क्लास में फिर हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। यस, ब्रिजेश के नाम से जो बच्चे, बेटा एकदम करेक्ट है, वेरी गुड। यस अंश, आगे सॉल्व नहीं होगा क्या अंश? ये जो संख्या कट रही है काटो उसे। यस अरुण करेक्ट है। अंकित मैम एकदम, मेरा भी। यस सदफ एकदम करेक्ट। रोहित एकदम करेक्ट, वेरी गुड। आंसर माइक ऑन करके नहीं बोलना ना, कॉपी शो करो। अमित वेरी गुड, करेक्ट। यस अंकित करेक्ट है आपका। पोल में करते जाइए, आखिरी क्वेश्चन है। यस अर्जुन एकदम करेक्ट है, वेरी गुड। जो संख्या कट रही है उसे भी काटो। यस मोहित, वेरी गुड बेटा, करेक्ट। मैम 2 मिनट रुकना, मेरे को अभी करना है। हाँ हाँ, अभी सभी ने नहीं किया है पोल में आंसर, जिसका हो जाए करते जाइए पोल में। यस अब ठीक है, अब ठीक है। चलिए लास्ट के 5 सेकेंड्स और बेटा। मान सिंह के नाम से जो बच्चा है बेटा, आंसर आया, आपकी कॉपी बड़ी फेडेड है, ठीक है। इसमें भी कुछ गलतियां ठीक जा है, सकती है क्योंकि ए और बी में कंफ्यूज होंगी। हाँ हाँ, पोल में कर दो आंसर। लास्ट के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी चैट सेक्शन में करिए आंसर। अच्छा अभी भी 4 बच्चों का गलत हो गया ये। उन्होंने ए पे सोचा तो ये सेम ही दिख रहा था ना। चलो देखते हैं, इसको ऐसे उतारा, इसका व्युत्क्रम 16/7, ठीक है। गुणा का निशान, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 8 से 16 हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ऊपर बचा 2 नीचे बचा 1, मतलब इसका उत्तर 2 है। 2/1 का मतलब 2 ही तो होता है। 20 का सही उत्तर था बेटा, 4 बच्चों ने फिर भी गलत कर दिया। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, कैसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बल्कि इजी क्वेश्चन है। 7 से 7 कट गया, 8 से 16 कट गया। इजी क्वेश्चन है। मैम आपने गिनती स्टार्ट कर दी इसलिए मैं रह गया। तो बेटा ध्यान दो, इजी है क्वेश्चंस। एक बार समझ में आ गया तो सारे वैसे ही होने हैं, कुछ अलग नहीं है। किन्हीं भी क्वेश्चन में ना कुछ भी अलग नहीं है, हर चीज सेम है। मैम ए और बी में कंफ्यूज थे मैम। यस मैम, ये मैंने भी यही कंफ्यूजन कर दी। ये क्यों? 1/2, 1/2 का मतलब है ऊपर 1 आ रहा है। आप देखो ना, ऊपर तो जब 2 बचा है तो ऊपर 1 कैसे आ सकता है? नहीं मैम, आपने कंटिन्यू कर दी ना गिनती, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में दबा दिया ऊपर वाला। ओके, बोल देते कि नहीं हुआ है। चलिए कोई नहीं मैम। नेक्स्ट टाइम से जिसका क्वेश्चन ना हो ना मुझे बता देना, 5 सेकेंड एक्स्ट्रा देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं होता है तो। जैसे मैंने बोला होमवर्क देख लीजिए। अच्छा भाग वाला ही रह गया है ना, 18.1 और 18.2 में जो भाग वाले क्वेश्चन है वो आप करके लाना, वो आपका होमवर्क है, ठीक है। यस ओके। अब जिस बच्चे को डाउट है वो क्लास में रुक जाए, बाकी क्लास लीव करके जा सकते।